आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी तबीयत कैसी है अशोक प्रभु जी? अच्छा हूँ माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हे भक्तों को चरणों में प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राजनीति, आप कैसे हो? बताओ अपने बारे में कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कौन से लेखा माता जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं ठीक हूँ। कृष्ण गुरु जी, दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत, माता जी के चरणों में दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत के बारे में। कल हमने अंतिम लेसन लिया था। श्रील प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़ने से पूर्व काफी चीजें हैं अपने शिष्यों को सिखाए। उनमें से एक चीज थी कोऑपरेशन। तो आज हम श्रील प्रभुपाद की जीवनी से कुछ शिक्षाएं लेंगे और ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही मैं चर्चा करूँगा और उसके पश्चात कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसका आंसर करूँगा जी। तो एक सूचना मुझे आपको ये बतानी थी कि आपको हर एक व्यक्ति को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है।
मैं देख रहा हूँ कि कई लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो फिर वह एक सिस्टम जो बनाया है वो बिगड़ जाता है, और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर, है ना, आप ऐसे ही धर्मशाला के माफिक यहाँ पर आए, क्योंकि उससे माहौल खराब हो जाता है। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि अगर कोई कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज होता है ना, वो हमेशा ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन देता है जो, है ना, कैपेबल हो, क्वालिफाइड हो। बराबर है। कुछ कुछ कॉलेज है वह, या स्कूल भी है, अ, ऐसे स्टूडेंट को नहीं लेती है जो गैर जिम्मेदार है। अगर आपने देखा होगा बाहर की दुनिया में। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से आध्यात्मिक प्रगति करें, और इसलिए आप छिप छिप कर मत आए, है ना। छिप छिप कर आने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल मनोरंजन होगा, आपका एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो आप कैमरा ऑन करके, है ना, आपका रिपोर्टिंग है उसको, जो भी आप माला करते हैं, 10 माला, 6 माला, 16 माला, जो भी आप क्लास अटेंड करते हैं वो सब आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप उस ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप अशोक चावला प्रभु से संपर्क करें। जी, आप में से कितने लोग रिपोर्टिंग करते हैं, फिंगर को रेज कीजिए डेली। बीस 21 लोग करते हैं रिपोर्टिंग ग्रुप में। जी, रिपोर्टिंग ग्रुप में कितने लोग करते हैं, वो फिंगर को रेज कीजिए। मुझे तो करते होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग ग्रुप में कितने करते हैं वो फिंगर को रेज कीजिए डेली। जी, केवल 15 लोग। जो लोग मुझे करते हैं वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग ग्रुप में भी करते रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग नहीं करते हैं रिपोर्टिंग ग्रुप में, तो रिपोर्टिंग ग्रुप आपके लिए बनाया है। तो कम से कम 50-60 लोगों के रिपोर्टिंग उसमें आने चाहिए। ठीक है जी, केवल 15 ही लोग करते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे अलावा अगर मुझे करते होंगे तो आप रिपोर्टिंग ग्रुप में भी उसको रिपोर्ट करना कंपलसरी है। तो हम अभी रिपोर्टिंग ग्रुप में कितने लोग करते हैं उनका लिस्ट हम, है ना, आपको डिस्प्ले करते रहेंगे। और अगर, है ना, 2-3 दिन है आपको मॉनिटर किया जाएगा, है ना। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको अशोक चावला प्रभु से एक SMS जाएगा या फिर मैसेज जाएगा व्हाट्सएप, और उसके पश्चात भी आप नहीं करते हैं तो फिर आपको रिमूव किया जाएगा। तो हमको ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही भक्त चाहिए जो जिम्मेदार हो, है ना। और इस जिम्मेदार का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा फायदा आपको ही होगा, है ना। आप एक पंक्चुअल बनेंगे, डिसिप्लिन बनेंगे, और इससे आपको कृष्ण भक्ति में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो कितने लोग हैं वह रिपोर्टिंग ग्रुप में नहीं है, फिंगर को रेज कीजिए, जिनको रिपोर्टिंग करना है लेकिन नहीं है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, 10 लोग नहीं है। ओके, तो अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? अशोक चावला प्रभु जी गुरुजी, जी गुरुजी। सुन रहे हैं ना? आदेश कहाँ करें। चले जी जी गए? गुरुजी, जी गुरुजी। तो यहाँ पर 9 से 10 लोगों ने फिंगर को रेज किया है। आप इनको नोट कीजिए और इनको पर्सनली कांटेक्ट करके इनका नाम है वह रिपोर्टिंग ग्रुप में ऐड कीजिए। गुरुजी रिपोर्टिंग ग्रुप में मेरे को एडमिन बना दीजिएगा। हाँ, मैं बना देता हूँ। आप ये 10 लोगों को नोट कीजिए। ये नोट कर लिया और मैंने। ये, हाँ, तो ये सबको रिपोर्टिंग करना आना चाहिए। कम से कम 40-50 रिपोर्टिंग तो होने ही चाहिए। ये आपका, क्या बोलते हैं, जैसे एक कार्ड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्कूल में दिया जाता है ना, आपका जो, क्या बोलते हैं, बच्चों को देते हैं वो स्टूडेंट को स्कूल में। हाँ? नहीं नहीं, होमवर्क नहीं, वो कुछ आई कार्ड। आईडी कार्ड नहीं, आईडी कार्ड नहीं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस शीट जैसा होता है, परफॉर्मेंस या
प्रोग्रेस कार्ड। हाँ प्रोग्रेस, हाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट जी। तो हाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगा, है ना। ठीक है, और उसी के आधार पे, है ना, कल जाके आपकी सिंसियरिटी पता चलेगी कि आप कितने सिंसियर थे। ठीक है, एक आदत लगा दीजिए, जैसे ही क्लास होता है रिपोर्टिंग ग्रुप में जाइए, है ना। आपके भले ही 3-3 रिपोर्टिंग क्यों ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे आपने सुबह क्लास किए, जपा क्लास, लॉग आउट होने से पहले रिपोर्टिंग ग्रुप में गए, मेरी इतनी इतनी माला हो गई, इतने समय तक मैं उपस्थित था। ओके, उसके पश्चात फिर आप 9 बजे के क्लास में आए, 9 से 10 क्लास अटेंड किया, 10 बजे के पश्चात आप लॉग आउट हुए, 10 बजे आप गए रिपोर्टिंग ग्रुप में, आपने लिखा 9 से 10 भागवत क्लास अटेंड किया, इतने इतने समय में उपस्थित था। 3 से 4 गीता क्लास हुआ, 4 बजे क्लास कंप्लीट हुआ, 4 बजे के पश्चात आप रिपोर्टिंग ग्रुप में गए। ये एक इतना अच्छा आदत होता है ये, कि इससे आपको, है ना, बेस्ट आदत लग जाएगी कि रिपोर्टिंग करने की। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप अपनी प्रोग्रेस का ख्याल रखिए, है ना। ये सब चीज़ें में मुझे बताना भी पड़ता है, केवल कथा करके एक है ना, कथा से भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप क्लास में आ रहे हैं और क्लास में आने के पश्चात आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें है, पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग मोबाइल में बैठे रहते हैं, कोई कोई लोग दिखते भी नहीं हैं, पता नहीं, जो लोग दिखते नहीं मुझे पता है ना। तो हम उनके कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना रिपोर्टिंग आ रहा है उनका, बराबर है। तो जब आप कैमरा में दिखते हैं तो आपको पता है मुझे 50 लोग देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अगर मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो सबको पता चलेगा, और उस डर से आप क्लास को अच्छे तरीके से सुनेंगे, है ना। और अगर आप कैमरा में नहीं दिखते तो इसका अर्थ है कि आप केवल अपने आप को फंसा रहे हैं, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। तो जपा के समय भी काफी लोगों का कैमरा ऑफ रहता है ना, तो ठीक नहीं है। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ आज के क्लास में, मैं मोस्टली यही बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप, है ना, इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, दूसरा चीज है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं, है ना, गांव में हो या कहीं 1-2 दिन आप अपसेंट रहते हो, तो आपको रिपोर्टिंग ग्रुप में ये डालना है कि हम बीमार हैं या ये समस्या है, इसके लिए हम 1 या 2 दिन के लिए क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, आप अपने, है ना, स्कूल में, दफ्तर में ये सब चीज़ें आप बता कर जाते हैं, या ऐसे ही जाते हैं दफ्तर में कि चलो बिना दफ्तर को इन्फॉर्म किए या बिना ऑफिस में इन्फॉर्म किए आप चले गए छुट्टी 4-5 दिन, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसी प्रकार से आपको रिपोर्टिंग ग्रुप में सब डालते रहना है। एक अच्छी आदत सबको लगेगी ना तो आप जिम्मेदार बनेंगे, नहीं तो फिर आप सोचो ना, हम इतनी भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कृष्ण हमें भगवत धाम में क्या लेंगे। कृष्ण बोलेंगे अरे ये तो जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदार होना ये बहुत ज़रूरी है। एक शिष्य मतलब वो जिम्मेदारी लेता है ना। जिम्मेदारी लेना ये सबसे बड़ा दायित्व होता है ना? केवल क्लास में आना, सुन के चले जाना जिम्मेदारी का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हम सबकी जिम्मेदारी ली। प्रभुपाद ने कहा कि आप 16 माला का जप करते रहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे जपा कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं भी यहाँ पर जो भी प्रभुपाद ने बताया वही हम कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर कोई अलग से चीज़ आपको बता नहीं रहे हैं। और अगर आपने देखा हो कि मैं हर एक चीज़ किताब में से पढ़ना बेटर समझता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का नुकसान हो मेरी वजह से, तो इसलिए मैं हमेशा किताब ही प्रिफर करता हूँ। भगवत गीता हो, भागवतम हो, या प्रभुपाद लीलामृत हो, या कोई भी ऐसी चीज़ अगर मुझे आपको बतानी है, हरिनाम के बारे में हो, तो मैं हमेशा किताब प्रिफर करता हूँ, क्योंकि किताब से बताना ज़्यादा बेहतरीन होता है और उससे ज़्यादा प्रगति होती है।
है ना। अपने मन से हम कुछ नहीं बताते, अपने मन से बताएंगे तो फिर मेरा भी समय का अपव्यय होगा, आपका भी अपव्यय होगा। ठीक है। तो आज संडे है, वैसे तो पिछला हफ्ता हमारा काफी फास्टिंग में चला गया। हम्म, और काफी लोगों ने 64 माला भी की, 12 बजे तक निर्जला उपवास भी किया पिछले हफ्ते, बराबर है जी। फिर प्रभुपाद का अपीयरेंस डे आया, प्रभुपाद के बारे में आपने सुना, है ना। कितने लोगों ने प्रभुपाद के बारे में जो चीजें हो गई वो आपको कभी पता नहीं थी, लेकिन पिछले 4 दिनों में काफी चीजें पता चली। ऐसे कितने लोग हैं, है ना, जो हमने कंटिन्यू 4 सेशन ले लिए प्रभुपाद जी के बारे में, जो आप उससे अपरिचित थे, और आपने सुनकर आपको प्रभुपाद के प्रति और लगाव उत्पन्न हुआ और प्रेम उत्पन्न हुआ जी, है ना। ओके, तो प्रभुपाद जी के बारे में हमको और सुनते रहना चाहिए, है ना। एक बार हमने उस किताब को भी लिया था, तो ग्लोरी स्पिरिचुअल मास्टर करके, या एक है बुरीजन प्रभु का भी किताब है, वो भी लेना है, अभी तक ले नहीं पाया। दूसरा किताब है प्रभुपाद जी के बारे में, क्या कठिनाई है ना, वो इनका है, चित्तकीर्ति प्रभु का है। फिर मेरे प्रभुपाद लोकनाथ महाराज का है, भक्ति विकास महाराज का भी किताब है मेरे पास, बहुत सारी किताबें हैं। तो जब जब अवसर मिलेगा तो हम संडे के दिन आपको यही बताते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम केवल कृष्ण के बारे में सुनते रहें, क्योंकि हमारे लिए कृष्ण है वो बहुत 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 बहुत, है ना, आ, ऊपर है, लेकिन हमारे लिए शिल प्रभुपाद जो बहुत नजदीक है। तो प्रभुपाद जी के बारे में सुनना है, ये हमारा पहला धर्म है। इस्कॉन में प्रभुपाद जी नहीं है तो इस्कॉन कुछ, मतलब इस्कॉन का कोई नामो निशानी नहीं है, समझ लीजिए, है ना। जैसे आप इस्कॉन मंदिर में एंट्री मारते हो, पहले आपको प्रभुपाद जी दिखते हैं, फिर हम कृष्ण के पास जाते हैं। जी। और भक्ति में सबसे बड़ा लक्षण है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ये बहुत जरूरी है। ठीक। तो आज मैं थोड़ा सा आपको राधानाथ स्वामी महाराज का अ, थोड़ा सा मैं आपको उनके लेक्चर के बारे में बताता हूँ, जो उन्होंने कल दिल्ली में दिया था। राधा पारसाती मंदिर है, अभी राधानाथ महाराज दिल्ली में है, तो काफी कल उनका लेक्चर भी हुआ स्टॉप कैलाश में, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन है जो मैंने कल पढ़ा था। थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, रिपोर्टिंग के बारे में हो या कुछ, या फिर तो आप पूछ सकते हैं। जी, सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, दीक्षा के बाद क्या सबका नाम चेंज हो जाता है? हाँ जी, दीक्षा के बाद नाम चेंज होता है, जैसे शादी के बाद पत्नी का नाम चेंज होता है, जी कुछ जी। लोगों का होता है, तो उसी प्रकार से दीक्षा के बाद भी वो नाम चेंज हो जाता है, लेकिन उस नाम चेंज होने को इतना मायने नहीं रखते। मायने इसमें रखते हैं कि उस दिन जो हम वचन लेते हैं, है ना, जी वो ज्यादा मैटर करता है। जी कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, आशा देवी। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अब मेरा ग्रुप अथी में नाम नहीं है गुरुजी, रिपोर्टिंग वाला में। आप बोले थे भेज देंगे, पर भेजे नहीं। आपसे बात किए थे ना फोन पर। जी जी,
अभी अशोक चावला प्रभु है वो ऐड करेंगे, जितना भी है ना आपका, आपको संपर्क करेंगे और सबको ऐड करेंगे, फिर आप उसमें मैसेज डालते रहेंगे। ओके, धन्यवाद गुरु जी। जी हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कुछ पूछना है, कुछ कहना है, या आपको कुछ लगता है कि कुछ और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो भी आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हमको तो आता नहीं है, तो हम कैसे रिपोर्ट भेजेंगे? हाँ, अगर जिनको टाइप करना नहीं आता है उनको किताब में लिखना तो आता है ना, हाँ किताब में लिखिए, नोटबुक में लिखिए, उसका फोटो खींचिए और सेंड कीजिए, ठीक है। ठीक। हम्म। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, क्योंकि एक सत्र हम ऐसा रखते हैं क्योंकि मैं ही बोलता रहता हूँ, तो आपके कुछ सुझाव रहेंगे, कुछ चीजें रहेंगे, तो हम आपकी भी बात सुनेंगे, अगर वह सही में महत्वपूर्ण है तो। सुनीति देवरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे पूछना थी कि जो माला मैं कर रही थी वो तो टूट गई, नई माला लेकर आओ क्या? हाँ, जो माला आपकी टूट गई है, आप उसको सुई धागे से जोड़ सकते हैं, उसको फेंकने जी की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। जी धन्यवाद। ओके। और सुप्रिया दिवाटी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी अभी जो श्लोक है ना भगवत गीता के, वो श्लोक पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वो अच्छे से नहीं आते हैं, तो श्लोक का भी कोई सेशन हो जाए हर संडे को, नहीं कोई तो 15 दिन या 8 दिन के वजह से, तो अच्छा हो जाएगा। जैसे ओके, ठीक है। श्लोक, हाँ श्लोक ही पढ़े। हमने सेशन पहले बहुत हम करते थे, हफ्ते में एक बार। अशोक चावला प्रभु आपको याद होगा, पहले हम भगवत जी जी गीता गुरु के जी। ऊपर, है ना, हम जी गुरु सबको जी। रटवाते थे उस समय। हम ऐसा एक श्लोक लेते थे और फिर हम उनको, है ना, कैसे याद करना है वो भी सिखाते थे, और फिर कम से कम 15 से 20 लोग उसको बिना याद करके बोल भी पाते थे। तो ऐसे हमने कम से कम 6 7 8 सेशन लिए भी है ना। तो एक आध समय हम ले लेंगे कि श्लोकों को कैसे याद करना है और कैसे उसका अर्थ भी बताना है, तो सिंपल सिंपल श्लोक हम ले लेंगे, हो सके तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में, ताकि आप लोग उस श्लोका को याद करें। कैसे याद करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। श्लोका याद करना भी जरूरी है भगवत गीता के। जी, और किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, ओके, कुछ पूछ सकते हैं। ओके, तो मेरा आप लोगों से और एक कहना था कि जो जो चीज़ें आप लिखते हैं, है ना, उसको आप पोस्ट भी कर सकते हैं रिपोर्टिंग ग्रुप में, कि है ना, ताकि बाकी के लोग पढ़ भी सके। ये भी एक अच्छा वैष्णव सेवा हो सकता है कि जो आप लिखते हैं बाकी के लोग उसको पढ़े, लिखे अपनी कॉपी में। जो लोग दोपहर में व्यस्त होते हैं, फिर वो रात को अपने कॉपी में उसको उतार सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी वैष्णव सेवा हो सकती है, जैसे मेरे मन में आया तो मैंने कह दिया। और किसी का कुछ सुझाव है, कुछ पूछना है, तो जिन जिन भक्तों ने है ना 1,000 के ऊपर जन्माष्टमी की राशि दी है, तो उनके लिए हम जन्माष्टमी का प्रसाद भेज रहे हैं, तो आपको वह 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों ने, कम से कम 40 50 भक्तों का नाम है, तो हमने उनसे एड्रेस भी मांगे हैं, कुछ भक्तों ने एड्रेस दिए हैं, तो हम जन्माष्टमी का प्रसाद राधा रासबिहारी मंदिर इस्कॉन जूहू का हमने वहाँ पर हमने ये दिए थे कुछ जगह पर, तो वहाँ से उन्होंने कुछ प्रसाद दिए हैं। तो छोटा छोटा प्रसाद ही, उसमें खजूर है,
खजूर की बर्फी है और सोन पापड़ी है और तीसरा है एक हलवा होता है, वो है। 3 आइटम है छोटे छोटे, मैंने डाल के एक बक्से में आपके भेज दिए हैं। तो 1 सप्ताह के भीतर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो जिन जिन लोगों ने 1000 के ऊपर राशि दी है, तो वो सब लोग ही मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए, है ना, फिर हम आपको भेज देंगे। ये कुछ एक अनाउंसमेंट थी वीडियो से। दूसरा है, एक अनाउंसमेंट करना था कि जो भक्तगण है वह अगर भक्ति में कमजोर अनुभव करते हैं, कुछ समस्या आती है, तो आप तुरंत अशोक चावला प्रभु से संपर्क करें, है ना। फिर अगर आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा ही तीव्र है तो हम उसको एड्रेस करेंगे। एड्रेस करेंगे मतलब हम आपको सहायता करेंगे, लेकिन आप तुरंत ग्रुप से एग्जिट होकर अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। आप भक्ति से भी दूर जाएंगे और आपकी समस्या भी हल नहीं होगी। तो इसके लिए जब जब आप भक्ति में कमजोर अनुभव करते हैं, तो आप अकेले लड़ाई मत कीजिए। आप हार जाने वाले हैं और आप हार जाएंगे ही, क्योंकि अकेले हम लड़ाई जीत नहीं सकते। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मुझे आपको बताने पड़ रही है जी। तीसरी चीज है कि अगर हमारा उत्साह कम होता है भक्ति में, तो हमें ये परखना चाहिए कि क्या मेरी 16 माला ब्रह्म मुहूर्त पे होती है। दूसरा, क्या मैं सत्संग में आने से संतुष्ट होता हूँ। तीसरा है, क्या मुझे सेवा करने को बर्डन लगता है या मुझे अ, संतुष्टि होती है। ये कुछ लक्षण है ना, आध्यात्मिक बीमारी के। चौथा है कि जब एकादशी में 64 माला करने का संकल्प लेते हैं तो उत्साह आता है या फिर हम मोरोस हो जाते हैं। 64 माला कैसे करे कैसे करे कैसे करे, है ना। तो कई भक्तगण है हमारे ग्रुप में। मैंने आज जैसे 3 बजे ज्वाइन किया था, काफी लोग आते हैं 3 बजे भी, है ना, 3 बजे ज्वाइन करते हैं। हाँ, 3, 3:30, पौने 4, काफी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसा माहौल और मैं आपको एक बताऊं, इस संसार में आप कितना भी ट्रैवलिंग करेंगे, आपको ऐसे भक्त लोग नहीं मिलेंगे जो सुबह उठकर जपा को पहले प्रायोरिटी देते हैं, है ना। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे जीवात्माएं मिलना कठिन है। तो हमारे ग्रुप में कुछ है भाग्यवान जीव। तो इसलिए हमारे ग्रुप में ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पर आके अपने चाय कॉफी पूरा बुरे आदत छोड़ देते हैं और एक अच्छा जीवन शैली को अपनाते हैं जी। तो आप में से कितने लोगों को फायदा हुआ है इस सत्संग का, कि सत्संग में आने से आपके काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस सत्संग में। फिंगर को रेज कीजिए जी। फिंगर ही चला गया मेरा, आ गया। हाँ, जब आप इस सत्संग से जुड़े तो आपका जीवन कुछ और था, और जब आप यहाँ से कुछ क्लासेस सुने, आप भक्तों का संग किए, जपा कीजिए, तो आपको ऐसी नई दिशा मिली, या आपको ऐसा लगा कि जी ये बहुत बेहतरीन चीज है, या फिर ऐसा लगा कि इसी की चीज की तलाश में मैं था या थी जी। तो कम से कम 34 लोग हैं जी। ठीक है, तो आप 34 के 34 लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भी भक्ति में प्रगति करूं, मुझे भी भक्ति में उत्साह आए। अगर आपको सही में यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ है तो जी। तो 38 लोग हैं, जरूर बहुत करेंगे। अच्छा है कि जी। ओके।
तो भक्ति में प्रगति करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी को क्या कहते हैं हिंदी में? सातत्य। हाँ, सातत्य। तो सातत्य, हाँ, सातत्य मतलब रोज 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 वही चीज करते रहना, बराबर है। रोज रोज 4 बजे तो है ना स्क्रीन के सामने दिखना ही चाहिए, है ना, सातत्य। भले ही बीमार पड़े हो लेकिन फिर भी हम लेट कर जपा करेंगे, है ना। कोरोना के समय एक बार मुझे याद है कि वो पता है ना, वो लस लेने पड़ते थे 2, कोरोना के समय जो सरकार की ओर से वैक्सीन दिए जाते थे। तो मुझे याद है कि एक वैक्सीन दिया था पहला, तो पूरा बुखार आया था और पसीना, एकदम अजीब ही पूरा अनुभव था वो। तो समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे ना, तो लेटे लेटे फिर 16 माला पूरा किया, क्योंकि दिन भर पूरा ऐसे ही था, रात भर भी ऐसे ही था। तो सोते सोते फिर जपा करेंगे, लेकिन भले ही बीमार है कुछ भी हो, लेकिन जहां पर भी है वहां पर हम अपनी दिनचर्या को वैसे ही रखेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, करना चाहिए, है ना। हमारा कभी जो मॉरल है कभी डाउन नहीं होना चाहिए कि जिससे हम जिंदगी में पीछे हट जाए। हमें हमेशा आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखना पसंद करना चाहिए। हाँ, क्योंकि पीछे हटेंगे तो फिर उससे हमें ही दुख ज्यादा होगा। और दूसरी बात है कि भक्ति में कभी आप एक दूसरे को तुलना मत कीजिए, ये भक्त मुझसे आगे जा रहा है या फिर ये भक्त है मुझसे ज्यादा अच्छा गा रहा है, मुझे तो गाना नहीं आता है। तो ये हमारा क्या बोल सकते हो, इससे हमारा मनोबल टूट जाता है। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हाथी और शेर का, है ना। अभी हाथी और शेर ये दोनों अपने अपनी जगह सही है। अगर हाथी और शेर में अगर रनिंग या फिर अगर दौड़ की मैच हो, है ना, रनिंग की, तो उसमें कौन जीतेगा? शेर। तो शेर ही जीतेगा, है ना। हाँ, लगे तो- हाँ। और अगर वेट लिफ्टिंग का हो गया, है ना, वेट लिफ्टिंग की मैच, तो कौन जीतेगा उसमें? हाथी। उसमें हाथी जीतेगा, है ना। अगर शेर कहे कि अरे मुझे तो वेट लिफ्टिंग में मैं तो हार गया, अरे भाई कोई बात नहीं, आप दौड़ में तो आगे आए। या अगर हाथी ये सोचे कि मैं तो रनिंग में तो हार गया, कोई बात नहीं, हाथी को पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रांग पॉइंट है वेट लिफ्टिंग। तो हर एक भक्त का कुछ कमजोरी रहेगा, हर एक भक्त किसमें माहिर होगा। तो हमें एक दूसरे से तुलना मत कीजिए, क्योंकि शेर शेर है, हाथी हाथी है। तो इसके लिए भक्ति में आने के पश्चात आप कंपेयर करके मत रहिए एक दूसरे से। कोई अगर सुबह जल्दी उठता है तो उसका प्लस पॉइंट है, आपको नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को कोसते मत रहिए ज्यादा। इतना मत कोसिए कि आप एकदम निगेटिविटी में चले जाए, और इतना भी मत है ना पॉजिटिव फील करे कि आपको अहंकार आ जाए, है ना। एक होता है नेगेटिव अहंकार, दूसरा होता है पॉजिटिव अहंकार। पॉजिटिव अहंकार मतलब क्या है कि, है ना, और तुम्हारे भक्त जनों में मुझसे बढ़कर कोई। आपने गाना सुना होगा ना कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, भक्त नंबर 1। दूसरे केस ये होता है पॉजिटिव अहंकार, एक्सट्रीम। और नेगेटिव अहंकार क्या है कि मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना पतित हूँ कि मैं सुबह उठकर माला ही नहीं कर सकता, भक्ति मेरे लिए नहीं बनी है। भक्ति तो आप लोगों का काम है, आप करते रहिए, मुझसे तो भक्ति नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निगेटिव अहंकार। ऐसा समझ बात, पॉजिटिव अहंकार, निगेटिव अहंकार, बराबर है। कितने लोगों ने ये दोनों अनुभव किए हैं? निगेटिव अहंकार तो ज्यादा किया होगा, है ना, कि है ना, हम इतने गिरे हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम क्या करें, हम इतने पतित हैं, हम माला भी नहीं उठा सकते, है ना। तो ये होता है निगेटिव अहंकार, है ना। तो ये भी हमको बहुत चकमा देता है। पॉजिटिव अहंकार मतलब मैं 16 माला किए ब्रह्म मुहूर्त पे,
मंगल आरती किए, तीनों क्लास किए। मेरे जैसा शुद्ध भक्त आपको पूरे क्लास में भी नहीं मिलेगा। ये क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव अहंकार। दोनों भी घातक है। ठीक है जी। तो इसके लिए भक्ति में बने रहने के लिए हमें वो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने वो सर्कस देखा है सड़क पर, जहां पर एक लड़की है, वह रस्सी के ऊपर एक लाठी लेके चलती रहती है? देखा है आप लोगों ने? काफी लोगों ने देखा होगा उसको, बराबर है। पहले ये सब चीजें ज्यादा चलती है, या आजकल मेले में भी ये दिखाई देते हैं। पता है, उसकी एक माँ रहती है, वो तबला बजाती रहती है, ढोलक, है ना, या कभी कभी डीजे लगाते हैं, एक गाना लगाते हैं और बड़े आवाज से, और दो तंबू गाड़े जाते हैं, ऐसे तंबू लकड़े का, और रस्सी के ऊपर एक उनकी छोटी लड़की है ना, वह घाघरा चोली पहन के, है ना, मुझे वो दृश्य भी सामने आता है। फिर ऐसे लाठी लेती है और फिर ऐसे एक एक पैर है वह आगे लगाते, और कभी कभी वो एकदम ये भी हो जाती है, पता है, रस्सी है पूरा ऐसे, है ना, ऊपर नीचे होता है, देखा है आपने? फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है, धीरे 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 वह गंतव्य पर पहुंच जाती है। भक्ति मार्ग ठीक ऐसा ही है, हमेशा इसको याद। थोड़ा सा भी निग्लिजेंस हो गए, फिर क्या होगा? अगर मान लो कि उसकी नजर हट गई उस लड़की की छोटी, तो क्या होगा? क्या होगा? नीचे गिर जाएगी वो, बराबर है। आपको पता है वो जो साउंड होता है ना, वो साउंड भी वो सुनती नहीं है। उसका लक्ष्य एक ही होता है कि मुझे गंतव्य पे पहुंचना है। इस लाठी को गिरा, वो एक्चुअली वो लाठी पता है क्या होती है? वो लाठी एक्चुअली उसको गिराती नहीं है। कौन मुझे बताएगा यहाँ पर वो लाठी क्या है ना? वो व्यक्ति तो हम है, वो रस्सी क्या है? कैसे हम इसको तुलना करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। वो लाठी, वह व्यक्ति, और वो रस्सी, तीन चीजें हैं उसमें। और आगे का गंतव्य, और जहां से हमने शुरुआत की थी वो जगह, कैसे हम इसको कंपेयर करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी कीजिए फिंगर को रेज। विशारी भाव है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ढोलक बजा रही महिलाएं वो माया देवी है, और जो उस पर जो लड़की चल रही है तो वो हम है, और जो रस्सी है वो भौतिक जगत है, इस संसार है। इस संसार में हमें बैलेंस कर चलना है। एक एक लकड़ी का एक साइज जो है वो भौतिक जगत है, और दूसरा लकड़ी का साइज है वो आध्यात्मिक जगत है। तो हमें दोनों बैलेंस करके इस संसार में चलना है, या ये इस रस्ते से चलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। गुरु जी क्षमा कीजिए, कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और सुजाता? हाँ। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वो लड़की तो हम है, और वो रस्सी ये वो भौतिक संसार भव सागर है, और वो लाठी वो गुरु है, और उसका जो गंतव्य स्थल वो तो भगवत धाम है, और जहाँ जहाँ से शुरू हुआ है वो जहाँ से शुरू हुआ है वो हमारा पता नहीं गुरु जी, वो नहीं है। ओके, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी ने और माता जी ने। वो रस्सी जो है हमारा भक्ति पथ है, और वो डंडा जो है वो गुरु आश्रय और हमारी जप माला है, मतलब अर्थात जो हम जप करते हैं। और वो बालिका जो है वो खुद हम है, और नीचे जो कुछ भी बज रहा है वो ये भौतिक संसार है, और जो वो अंतिम छोर है वो हमारा गंतव्य है, अर्थात भगवत धाम है। और अगर डंडे को जो है हम गुरु आश्रय को छोड़ते हैं, या फिर अपनी जपमाला में भी
कोई कमी डिसबैलेंस करते हैं तो हम गिरते हैं भक्ति में। क्षमा करिएगा गुरुदेव अगर कोई गलती हो तो। हरे कृष्णा ओके। दंड। जी। मीना कुमारी ने लगभग अच्छा उत्तर दिया है। तो जी, तो मैं इसको वापस दोहराता हूँ कि जो रस्सी है, जैसा भक्ति मार्ग है जिसके ऊपर अब चलना है, और जो लड़की जो चल रही है वह हम साधक हैं, चलना चाहते हैं, गंतव्य है कृष्ण प्रेम है, भगवान का धाम है। वो लाठी गुरु के आदेश है या मार्गदर्शन है या फिर हमारी साधना भक्ति है। और वो जो पिछला छोर था जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो हमारा भौतिक जीवन था, है ना। अभी मान लो वो नीचे गिर गया, मान लो, है ना, बीच में ही, तो उसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? अगर वो गिर गई मान लो लड़की, तो वो बीच में उसको खड़ा करना होगा या फिर वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू करेगी? अगर वो गिर गई स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू करना होगा, है ना। तो इसके लिए गिरने से फिर क्या होगा? मनोबल टूट जाता है व्यक्ति का, है ना, क्योंकि गिरने से तो फिर वह वापस आगे से वह, है ना, उसको पीछे जाके वापस उसको फिर शुरू करना होगा। इसके लिए काफी लोग भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं। जैसे अभी यहाँ पर भी आप देख, सब लोग नए हैं मैक्सिमम, केवल एक 15-20 लोग छोड़े तो सब नए हैं। जो हमने पहले हमारे 70-80-90 का ग्रुप था, 50-40 लोग चले गए। तो सब लोगों की बात नहीं होती, कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारा मन है वह हमको पिक्चर दिखाता रहता है, और हम उसके वश में आके हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। ओके जी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा मैं। जैसे अगर कोई जेंट्स शेविंग करता है, शेविंग करते समय उसके हाथ में है ना रेजर होता है जिसमें काफी धार होती है। अगर थोड़ी सी भी निग्लिजेंस हो गया वो, है ना, शेविंग करते समय, तो तुरंत उसकी चमड़ी है वो कट सकती है और उससे खून आ सकता है। कहने का अर्थ है कि भक्ति मार्ग में सतर्कता ये बहुत जरूरी है। अटेंटिव डीलिंग, अटेंटिव डीलिंग मतलब ध्यानपूर्वक एक दूसरे के साथ व्यवहार करना। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी स्लाइटली भी अगर आप निग्लिजेंस रहे, निग्लिजेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? लापरवाह। हाँ, लापरवाह। तो नजरअंदाज। अगर आप थोड़ा भी लापरवाह रहे भक्ति मार्ग में, तो इसके परिणाम होगा अपराध, और अपराध करने से हम फिर नीचे गिर के वापस, है ना, हमारा गंतव्य छूट जाए। जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा बताना ठीक समझा। और तीसरी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, भक्ति मार्ग में हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, तकरार नहीं करते हैं। तकरार हमको तकरार ही बोलते हैं ना हिंदी में, कंप्लेंट, तकरार, या फिर और कौन सा शब्द है? शिकायत। शिकायत। हाँ, शिकायत। जी, मेरा मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। शिकायत, शिकायत, है ना। तो शिकायत है हम नहीं करते भक्ति मार्ग में। क्यों नहीं करते शिकायत? कि यहाँ पर हम यही सोचते हैं कि कृष्ण की इच्छा से हो रहा है ना। सामने वाला व्यक्ति दिखता है, अरे ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है व्यवहार, लेकिन अल्टीमेटली हम कृष्ण की इच्छा समझ कर ही करते हैं, है ना, इच्छा समझ कर करते हैं। लेकिन उसको उस चीज को समझ पाने के लिए बहुत परिपक्वता चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, या फिर मेरे साथ ही क्यों हुआ कृष्ण, और भी तो भक्त थे, मैं तो इतना अच्छा सेवा करता हूँ, मैं तो इतनी अच्छी सेवा करती हूँ। तो ये सब चीजें हैं भक्ति मार्ग में अ, शिकायत करने के जैसे होते हैं। और शिकायत करने वाला व्यक्ति भक्ति के भगवान की अ, भगवान के संकेत को स्वीकार नहीं करता है। बराबर है जी। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में शिकायत करने का कोई भी शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत करेंगे तो फिर इससे हम कृष्ण की
कृष्ण को ही हम दोषी ठहरा रहे अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये एक चीज शिकायत नहीं करना चाहिए। जो भी हो रहा है कृष्ण आपकी इच्छा से हो रहा है। आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा व्यवहार मिले तो फिर ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे, है ना, लोग फूलों की माला पहनाए तो भी ठीक है। दोनों परिस्थिति में मैं आपको याद रखूंगा, आपको याद रखूंगी इस तरीके से। ठीक है, तो किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। जनरल सेशन रहेगा, कभी कभार ऐसा होना भी चाहिए। कुछ आपको कहना है, पूछना है, समझना है, समझाना है। ये आपका प्रवचन होने के बाद जो आप हम देखते हैं कि रेखा पायल माता जी बराबर A to Z तक मैंने बराबर वो लिखी रहती है, लाइन बाय लाइन। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आप हिंदी में बोलते हैं, इसीलिए मैं आपके यहाँ ज्वाइन किया। और मेरे को यहाँ आने पर मेरे को बहुत खुशी होती है कि हम लाइन से अपना मैंने भक्ति लाइन में अच्छा से हम चल रहे हैं। 4-5 दिन उधर छूट गया था, मेरा कृष्ण जी के जन्माष्टमी था जेजोरी में, तो उसमें हमको सेवा जो मिली थी तो उसमें छूट गया था आपका प्रवचन सुनना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए लेट हो गया था। तो बीच में हम भ्रमित हो गए थे। तो हम चाहते हैं कि जैसे रेखा पायल माता जी जो लिखती हैं, और अभी भी रंजना माता जी को देखा लिख रही थी, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। ये लोग लाइन बाय लाइन आपके वर्ड को लिखते हैं, वैसा हमको स्पीड तो नहीं है और छूट छूट जाता है। तो वो लोग अगर कृपा करें आपके द्वारा, वो लोग हमारे ऊपर कृपा करें तो भेज दें तो बहुत अच्छा रहता है, और मेरे को हिंदी में अच्छा ही लगता है। और मराठी में यहाँ जेजूरी में चलता है, उतना मेरे को नहीं होता है समझ में। यही विनती प्रार्थना है दोनों माता जी से, और आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा आज्ञा दें, वो लोग हमारे को मदद करें। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बात बोला है, मुझे चाहिए इसे। थैंक यू माता जी। गुरुजी नहीं सुन रहे हैं क्या? गुरुजी लेफ्ट हो गए। लेफ्ट हो गए। गुरुजी अभी ज्वाइन करते हैं, अभी ज्वाइन करते हैं गुरुजी। उनका कोई फोन कॉल आई होगी, इसलिए वो। ओके, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है? पूछना है? सबसे अलग कुछ कहना है आपको? गुरुजी जैसे अभी कहा आपने कि हमें वहां से जहां हम गिर गए, और जैसे रास्ते में वो लड़के गिर गई, तो उसे शुरू से ही कर जाना होगा। पर भगवान छठे अध्याय में कहते हैं कि जहां जी, हमने मुझे समझ में आया छोड़ी। आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखो, जी भक्ति हमने छोड़ी, वहां से हमारा शुरू होगा, लेकिन जो मनोबल है ना, एक बार हम नीचे गिरते हैं, वो मनोबल हमको स्टार्टिंग से वापस हमको इकट्ठा करना होता है। मैं उस मनोबल की बात कर रहा हूँ। भक्ति जी तो जी हमारी जहां पर हम छोड़े वहां से ही शुरू करेंगे, लेकिन मनोबल हमारा टूट जाता है ना जब हम नीचे जी गिर जी, जाते हैं। ये तो तो सही है फिर गुरुजी। वो मनोबल तो मुझे कैसे मिलेगा वापस? तुरंत तो मुझे मनोबल से मैं शुरू नहीं करूंगा ना, स्टार्टिंग से मुझे करना होगा मनोबल, धीरे 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 धीरे। तो वो चीज बता रहा हूँ। ओके, और किसी का कुछ कहना है? सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब हम अपने मन से माला को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो 1 सप्ताह तो अच्छा से होता है, लेकिन वो फिर फ्लॉप हो जाता है और वापस हम 16 ही माला पे आ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा था कि धीरे धीरे हमारी माला को बढ़ानी चाहिए। तो गुरुजी, जैसे कि यदि आप क्लास में कोई आदेश देते हैं ना कि जैसे 100 माला करना है, 64, तो हम लोग हर हाल में करते हैं। तो इस तरह से यदि आप ज्यादा ना सही तो कम से कम 32 माला वो हम लोगों का एक आदेश के रूप में देंगे और टाइम देंगे, तो हम लोग प्रतिदिन करते करते वो अभ्यास हो जाएगा। खुद से करते हैं तो हो नहीं पाता।
मतलब ऐसा हो रहा है गुरुजी, इसके लिए कुछ कीजिए। हरे कृष्णा ओके। गुरुजी। ये मुझे लगता है कि ये बहुत व्यक्तिगत रहेगा, क्योंकि किसी को माला बढ़ाना है तो वह मुझे संपर्क कर सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी को उतना समय नहीं होता है, या सब किसको लगता है कि मैं 16 माला पे ही ठीक ठाक हूँ, मेरे पास समय नहीं है उतना। लेकिन दो दो माला, एक एक माला आप हर प्रतिवर्ष बढ़ाना चाहिए जी। और रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सर्वनंदन अपना सबसे अपना प्रभु जी। जैसे ऐसे सुनने में आता है कि जैसे मतलब जैसे घर परिवार में जो किसी के द्वारा जो भी किया हुआ गलत कर्म किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे जो भी कोई किसी के भाग्य से, बोलते हैं ना, कोई किसी के भाग्य से भी मतलब वो घर में खाता है, चाहे उसके भाग्य से घर में अच्छा होता है। तो ये चीज़ क्या है, कितना सही है प्रभु जी कि हम किसी के भाग्य से मतलब अच्छा भी होता है, किसी के गलत किए हुए कर्म से घर में किसी को भुगतना भी पड़ता है। तो ये क्या सही, ये ऐसा मतलब जो कहावत है, तो क्या वो सही है प्रभु जी? जी, तो मुझे यहाँ पर ये कहना है कि हम जब इस संसार में आते हैं तो कई लोगों के कर्मों से हमारे कर्म जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो अगर पति पत्नी है, तो अगर पति कुछ गलत करता है तो पत्नी को उसको कुछ, है ना, चुकाना पड़ता है, या पत्नी कुछ करती है तो पति को भी उसके कॉन्सिक्वेंस बेयर करने पड़ते हैं। तो इसलिए बच्चा है अगर, है ना, अभी मान लो कि बच्चे ने शैतानी की, तो टीचर किसको बुलाते हैं? बच्चे को बुलाते हैं, माता पिता को बुलाते हैं। तो बच्चे के माता पिता को बुलाया जाता है कि आपका बच्चा ये सब गड़बड़ कर। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे कर्म दूसरे लोगों से जुड़े रहते हैं, तो उनके द्वारा कुछ गलतियां या अच्छाइयाँ अ, हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं, हमारा जीवन उनसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट, धन्यवाद प्रभु जी। नीरू पनवार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी की, जैसे अपन जैसे कोई भी भक्त हो या फिर कोई भी सामान्य इंसान हो, तो अगर जैसे वो कुछ कर रहा है या फिर अपन को वो कहीं पे गलत लग रहा है, तो अपन उसको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर अपने मन में भी आ जाता है कि ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ उसके उसके लिए मतलब कुछ गलत मन में आ जाता है, तो वो उसके लिए क्या करें? मतलब खुद से ही माफी मांगे या सामने से जाके उनको माफी मांगे? हरे कृष्ण कृष्ण। हम्म, अगर हमारी भक्ति उससे प्रभावित नहीं होती है तो हमें माफी मांगनी चाहिए। और अगर हमारी भक्ति उससे प्रभावित होगी माफी मांग के, तो फिर थोड़ा सा हमें रुक जाना चाहिए। भक्तों के सामने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अभक्त के सामने माफी मांगने से हमें पता होना चाहिए कि इसके परिणाम हमारे भक्ति के ऊपर कितने परसेंटेज लागू होंगे। तो इसके लिए उस समय थोड़ा सा हमके चिंतन करके निर्णय लेना चाहिए। सावित्री नेगी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब हम माला जाप करते हैं तो क्या जो ये ऊपरी हवा होती है ना, भूत प्रेत वगैरह, तो क्या वो हमसे दूर रहते हैं? जी, तो इसके लिए मैंने नामाभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम, 3 स्तर होते हैं। तो मैंने इसके पहले भी कहा था कि नाम अपराध वाला जपा होता है ना, उससे जी भूत गुरुजी। पिशाच है, या वो हमारे से, है ना, डरते नहीं है, या फिर वो हमारे ऊपर हावी हो ही जाते हैं। लेकिन जो नाम आभास जो स्तर है बीच का, नाम आभास मतलब ध्यान पूर्वक जप करना, है ना, तो उससे ये भूत पिशाच है वो चले जाते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे काफी केसेस देखे हैं पिछले 3 साल में। जो एक लड़की पहले आती थी 1.5 साल पहले हमारे ग्रुप में, 6 महीना रही वो। तो जिस घर में वो रहती थी, तो रात को उसको, है ना, उसके अंदर कोई प्रवेश करता था, तो मुझे हमेशा कहती थी कि मैं तो राधा रानी का नाम लेती हूँ, कृष्ण का नाम लेती हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं वृंदावन में भी जाकर आ जी गई। तो गुरुजी। तब जाके हमें पता चला कि वह, है ना, चैंटिंग भी अच्छे से नहीं करती है, और वह जपा में भी नहीं आती थी, लेकिन वह रात भर नाम जप करते रहती थी, है ना, क्योंकि
नाम नाम जप करने से उसको थोड़ा सा अच्छा लगता था, लेकिन पूरी तरीके से वो चली नहीं गई भूत पिशाच, है ना। फिर बाद में 6 महीने के बाद वो चली गई, पता नहीं अभी कहाँ पर है। ऐसे कुछ 2-3 इंसिडेंट से। तो नामाभास स्तर वाला व्यक्ति है, उससे भूत पिशाच प्रभावित नहीं होते, नहीं तो नाम अपराधी व्यक्ति है, उससे भूत पिशाच, है ना, उसके अंदर हावी हो जाते। ठीक है जी, ओके। विशाल कुमार गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा ये प्रश्न था, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ 10 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है जी। और हमको उस बिल्डिंग में भी डर लग रहा है। और जी। जैसे हम माला जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी एक अंदर से हम लोग को डर बना हुआ है, तो क्या करें हम? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि डर हमारे अंदर का जो डर है, तो उसमें भागवत में कहा गया है कि अगर आप भागवतम का आश्रय लेते हो, अगर आप भागवतम रोज पढ़ते हो, तो आपका डर चला जाएगा। भागवतम में, भागवत महात्म्य में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति नित्यम भागवत पढ़ता है तो उसके अंदर का डर, चिंता, दुख सब उसके मिट जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप भागवतम का श्लोक है वो रोज पढ़ते रहिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। ठीक है गुरु जी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 10 बजे है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। धन्यवाद गुरुदेव प्रणाम सभी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम।